वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। पहले मैं आपको एक वन बाय वन फार्मूलाज आपको बता देता हूँ कि कौन सी फार्मूला हमें काम में आने वाली है, और फिर आप उससे अच्छे से याद कर लीजिए और फिर आप अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले फार्मूला देखते हैं और फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो पहले भी हमने टॉपिक देखा कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि हमारा जो वेरिएबल रहेगा x, तो उसकी जगह पे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और किस केस में कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए हमारे जो यमन में हमने कुछ बेसिक फार्मूला देखे थे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स की, वही फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वो फार्मूला याद नहीं है तो आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए। अगर आप इतने भी फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका जो प्रीवियस 90% है, आपका जो बेसिक्स वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको हमने बहुत बार ये फार्मूलाज भी यूज़ किए प्रीवियस हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्पल थे उनमें भी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आपको अच्छा मौका है कि आप अच्छे से याद कर लीजिए उनको। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा और फिर आपको कोई माइंड में ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर ये जो फार्मूलाज है इसे याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल है अगर आपको फार्मूला आएंगे तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर पहला फार्मूला है हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे जो एग्जाम्पल्स रहेगा तो अगर उसमें इस तरह की टर्म आएंगी 2x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे या तो साइन थीटा पुट करेंगे और या तो कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये जो फार्मूला है इस तरफ अगर आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर उसकी जगह पे हम इस तरह से साइन 2 थीटा लिख पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट साइन 2 थीटा का ही फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला साइन 2 थीटा के लिए। तो साइन 2 थीटा अगर ऐसी कंडीशन होगी तो साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करेंगे और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और फिर इससे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इस तरह से दिया होगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन 2 थीटा के लिए दूसरा फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह की कंडीशन होगी 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमारा अगर एग्जाम्पल में हमें कुछ दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह पे टैन थीटा पुट करेंगे। तो टैन थीटा अगर हम x की जगह पे पुट करेंगे तो देखिए 2 टैन थीटा अपन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस तरह का फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा, और फिर इसकी जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं और आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के लिए 1, 2 और 3 या 3 फार्मूलाज है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह की कंडीशन है या इस तरह की टर्म आती है हमारे जो क्वेश्चन रहे उसमें 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे। तो साइन थीटा पुट करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से हो जाएगा, और फिर हम इसे कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। और देखिए अगर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अगर इस तरह की टर्म आएगी 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे कॉस थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कॉस 2 थीटा है, ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की टर्म आएगी तो x की जगह पे टैन थीटा पुट करेंगे। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस तरह की टर्म आ जाएगी और फिर उसकी जगह पे हम कॉस 2 थीटा लिख सकेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पर देखिए इस तरह का फार्मूला कौन सा है, तो टैन थीटा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी टैन थीटा आता है नीचे भी। ठीक है, साइन थीटा का ऐसा कुछ फार्मूला ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए आप सोच कर देखना है आपको कि आपको 3 ही चीज़ें सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे, या तो साइन थीटा करेंगे, या तो कॉस थीटा करेंगे, या तो टैन थीटा करेंगे। ठीक है, तो अगर इनके फार्मूलाज आपको ये फार्मूलाज अच्छे से याद होंगे तो आप अच्छे से आराम से इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको।
फिर यहाँ पर देखिए tan टू थीटा, तो यहाँ पे tan टू थीटा का फार्मूला देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो अगर एग्जाम्पल में हमें 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से अगर कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसी की वैल्यू हो जाएगी tan टू थीटा। अभी और देखिए नेक्स्ट sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, तो x की जगह पे सिंपली हमें sin थीटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा, और ये इसकी जगह पे हम sin 3 थीटा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। और देखिए नीचे cos 3 थीटा के लिए फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी जगह पे सिर्फ x लिख के दिया है, और अगर हमारा एग्जाम्पल में इस तरह से आएगा तो हम x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस तरह का फार्मूला तैयार हो जाएगा, और ये हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे cos 3 थीटा में उसको। और लास्ट है हमारा 6 नंबर का tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan की जगह पे x है, यहाँ पे tan क्यूब x की जगह पे x क्यूब है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ x की जगह पे हम tan थीटा पुट कर देंगे, अगर इस तरह का कुछ हमें एग्जाम्पल्स में दिखाई दिया तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, और उसकी जगह पे हम tan 3 थीटा लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता हो कि भी हम एग्जाम्पल्स तो सॉल्व ही करने वाले हैं, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सारे 6 फार्मूलाज हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 6 के 6, फिर आपको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने में पता चल जाएगा अगर आपके फार्मूलाज अच्छे से याद है आपको। तो यहाँ पर और देखिए एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है 7 नंबर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, वो तो फार्मूलाज के लिए था। अगर आपके जो एग्जाम्पल्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, अगर उसमें इस तरह का हमें कंस्ट्रक्शन दिया होगा, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा, तो देखिए यहाँ पर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इस तरह से अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो हम x की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे। और अगर इस तरह से आएगा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे sin थीटा पुट कर सकते हैं या cos थीटा पुट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे, और अगर √1 प्लस एक्स अपॉन 2 होगा तो यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ज़्यादातर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy/dx। गिवन लिख देंगे, गिवन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे। तो cos थीटा हम x की जगह पे यहाँ पर क्यों पुट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो x की जगह पर अगर cos थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, एक cos इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी x की और थीटा की दोनों वैल्यू आपको निकाल लेनी अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो। फिर यहाँ पर देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स की जगह पे हम cos थीटा पुट करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं cos को राइट में शिफ्ट कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने cos थीटा ये क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे बाहर साइन थीटा है तो हमें अंदर भी साइन ही लाना पड़ेगा, साइन रेशो लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाहर cos होता तो मैं यहाँ पर cos की जगह पे साइन पुट करता तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता cos थीटा, और फिर ये साइन cos हो जाता। लेकिन यहाँ पर साइन है इसलिए मुझे साइन और साइन दोनों अंदर बाहर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस तरह से पुट कर दिया x की जगह पे cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर निकल जाएगा और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा,
तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू थी cos इनवर्स x। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ cos इनवर्स x, यहाँ पर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स होता है -1/√1 - x², तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सेकंड है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x², और फाइंड करना है हमें dy/dx। तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। तो यहाँ पर देखिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और हमें डायरेक्ट फार्मूला भी पता है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन होगा तो हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा पुट करेंगे। आप कोई भी पुट कीजिए, साइन थीटा या कॉस थीटा, भी यहाँ पर आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर x की जगह पे साइन थीटा है तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो x साइन थीटा √1 - x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन को राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो √ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, ये रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। ठीक है, फार्मूला है हमारा, क्या फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसकी जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख दिया। ये साइन कैंसिल हो जाएगा और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अभी हम, ये होगी y की वैल्यू, तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है इसलिए बाजू में रख देंगे, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा √1 - x², √1 - x²। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो गिवन है लिख देंगे हम, गिवन है y इक्वल टू नहीं दिया इसलिए हम लेट, यहाँ पर गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। तो यहाँ पर देखिए हमने फार्मूलाज में देखा था, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन होगा तो हम x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते। ठीक है, आपको लिख के दिया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, शुरुआत में इस लेक्चर के। तो यहाँ पर हम x की जगह पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी साइन नहीं tan थीटा पुट करेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्यों पुट करेंगे, अगर ये इसकी जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये sin 2 थीटा का फार्मूला इसलिए, और हमें बाहर साइन है तो अंदर भी साइन चाहिए इसलिए हम पुट करेंगे। और ये थीटा क्या हो जाएगा, फिर tan को x की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये
tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, देखिए sin इनवर्स ऑफ 2x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अभी जो ये ब्रैकेट में दिख रहा है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा इसकी जगह पर। तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो क्या कहे हमारी एक थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स, सॉरी y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इसे 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते। हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा हर एक एग्जाम्पल का। ठीक है, इसमें कोई भी लेंथी एग्जाम्पल नहीं है, तो इसे इसका जो स्टडी है इसे अच्छे से कर लीजिए। और एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो गिवन है इसे हम इसे लेट y कंसिडर कर लेंगे पहले, क्योंकि y इक्वल टू नहीं दिया है हमें। कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पर हमें x की जगह पे tan पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा था, तो यहाँ पर tan पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है tan थीटा के फार्मूला का एक्सप्रेशन है। ठीक है, सॉरी tan थीटा यहाँ पर पुट करेंगे तो ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे x की तरफ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। फिर अभी हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x की जगह पर tan थीटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें चाहिए था कॉस, लेकिन मिल गया हमें साइन। ठीक है, बाहर कॉस है तो अंदर ही कॉस होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें फार्मूला पता है, हमने ऐसा दिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर थीटा को मुझे कॉस में साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो एंगल है हमारा थीटा उसको हम पाई बाई 2 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए एंगल है हमारा 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है हमारा tan इनवर्स x, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 इंटू tan इनवर्स x है, तो 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाजू में रख देंगे, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये -2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 5, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट
तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले यहाँ पर थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, ये 4 है, इसको भी 2 लिख देता हूँ, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इसलिए 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, x का भी तो स्क्वायर पहले से है, इसलिए ब्रैकेट का स्क्वायर कर देता हूँ पूरा। यहाँ पर भी 1 प्लस 4 की जगह पे 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर x है तो स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि x का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, शुरुआत में देखा था हमने, हमारे जो 7 शुरुआत में हमने जो 7 फार्मूला देखे, 7 एक्सप्रेशन देखे, उसमें से ही हमें अगर कोई आता है एग्जांपल्स में तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से देखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो था एक्सप्रेशन एक किसके फार्मूला में था, तो ये जो साइन 2 थीटा के फार्मूला में था, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 2x के जगह पर tan पुट करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुट 2x इज इक्वल टू tan थीटा, इसीलिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर है 2x। तो यहाँ पर देखिए पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2x की जगह पे tan पुट करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है हमारा साइन 2 थीटा का, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। तो y इक्वल टू, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x हम लिख देंगे। अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है इसीलिए बाजू में, और tan इनवर्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला, इसीलिए हम tan इनवर्स ऑफ ये जो 2x है इसे एज x कंसिडर करेंगे 1 प्लस, जैसे हम इस तरह से करते थे कंपोजिट फंक्शन में, ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो x की जगह पे 2x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x को हमने x कंसिडर किया था, और जिसे x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2, और मल्टीप्लाई बाय 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 2। तो गिवन लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रूट 2 है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1/2 रूट 2 इंटू साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 अपॉन रूट 2 लिख सकेंगे हम कॉस एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए मैंने यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे जो 1 अपॉन रूट 2 है इसकी जगह पर देखिए मैं इस तरह से पुट कर सकता हूँ, साइन पाई बाय 4 और इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन रूट 2,
ठीक है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसकी जगह पे हम ये जो पहला है 1/√2, इसकी जगह पे हम कॉस π/4 लिख सकते हैं, और ये साइन एक्स एज इट इज़, और इसकी जगह पे हम साइन π/4 लिखेंगे। कॉस, सॉरी यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, थीटा लिखा है मैंने गलती से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन के फार्मूला देखे थे मैथ 1 में, ठीक है, वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो गया, cos π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 cos एक्स, तो ये इस फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए अच्छे से कंपैरिजन करेंगे आप यहाँ पर, तो साइन ए की वैल्यू π/4 और बी की वैल्यू हमारी एक्स है, ठीक है, और एक देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब साइन ऑफ ए की वैल्यू π/4 प्लस बी की वैल्यू हमारी एक्स है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। फिर ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा π/4 प्लस एक्स। और अभी हम इसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है ये, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो 0 + 1 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल 1। तो ये dy/dx की हमारी आ जाएगी फाइनल वैल्यू। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स बाहर है, तो हमें भी अंदर tan इनवर्स tan लाना पड़ेगा, tan रेशो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सिर्फ x का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है जिसकी जगह पे हम कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपने फार्मूला देखा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यही फार्मूला हम ये साइन की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin 2 थीटा इसलिए 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब यहाँ पर जो 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा उसके हाफ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर अगर हमारा सिर्फ थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन, और ये इसके थीटा के हाफ हो जाएगा θ/2, और ये cos θ/2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स की जगह पे यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। फिर 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला आपने देखा होगा। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर 2 थीटा है इसलिए थीटा। अगर यहाँ पर इस तरह से होगा 1 प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे थीटा है इसलिए उसके हाफ में θ/2। तो यहाँ पर x है इसलिए x के हाफ में लिख देंगे हम इस तरह से 2 cos स्क्वायर, और ये x के हाफ x/2। तो यहाँ पर a2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए cos x/2 चला जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पे sin x/2 अपन cos x/2 आ जाएगा tan x/2। तो आ गया हमारा tan अंदर, तो ये tan और ये tan हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा y इक्वल टू x/2। और अभी हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x/2। तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे बाजू में रख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल dy/dx। तो एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं अभी। एग्जाम्पल 8, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, फाइंड dy/dx।
तो जो गिवन है इसे हम लिख देंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 7 एक्सप्रेशन देखे थे हमने प्रीवियस शुरुआत में इस लेक्चर के, तो वहाँ पर इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ठीक से समझना है, लॉजिकली आपको यहाँ पर लॉजिक का यूज़ करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। tan थीटा क्यों पुट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल में सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने साइन थीटा पुट कर दिया तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ फार्मूला नहीं है हमारे पास, फिर ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके लिए भी कुछ फार्मूला नहीं है, अगर x की जगह पे कॉस थीटा पुट कर दिया। हम साइन पुट करते, कॉस पुट करते या टैन पुट करते, तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन टैन थीटा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला तो नहीं यूज़ होंगे साइन और कॉस के यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पर मैं टैन थीटा पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स ऑफ x। टैन को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर टैन थीटा पुट करेंगे तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पर टैन थीटा। तो ये y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बस एक फार्मूले में है। तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, तो यहाँ पर y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, ये रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अभी यहाँ पर देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, तो सेक की जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और ये माइनस 1, और डिनोमिनेटर में टैन को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसे मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 का मतलब 1 है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसीलिए कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा को 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में साइन माइनस था इसलिए माइनस, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा है तो इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से हमें लिख दिया है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो हमारे पास फार्मूला देखिए साइन 2 थीटा का, ठीक है। ये फार्मूला आपको समझने के लिए लिखा था, आप यहाँ से नीचे वाला हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा इसलिए हाफ एंगल है थीटा थीटा, तो यहाँ पे पहले ही थीटा है तो यहाँ पर मैं हाफ थीटा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सॉरी, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी यहाँ पर थीटा बाई 2 चाहिए था, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर है तो इसमें से एक निकल जाएगा तो सिर्फ स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई 2 बचेगा। तो y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2
अपॉन कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। और अभी नेक्स्ट स्टेप तो आप समझ गए होंगे क्या करना है हमें, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा tan, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 है इसलिए हो जाएगा tan थीटा बाय 2। tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन 2। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, ये कांस्टेंट है इसीलिए इसे बाजू में रख दूंगा 1/2, और यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स की फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल था लेकिन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, बेसिक फार्मूला याद रहने आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी एग्जांपल नंबर 9 की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, और फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई x की टर्म नहीं दी है, ताकि हम इसकी जगह पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपको ये फार्मूला याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बाजू में आपके नोटबुक में, और फिर इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये tan के साथ में ही, ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, और ये अंडर रूट, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा बाय 2 है यहाँ पर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉट थीटा बाय 2। तो यहाँ पर tan है, अंदर कॉट है, तो हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे, कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, कन्वर्जन का फार्मूला है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, और ये कॉट का tan का अगर कॉट में करना होगा तो इस तरह से, और कॉट का अगर tan में करना होगा तो यहाँ पर कॉट आएगा और इस तरफ tan आएगा, तो इस तरफ इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कॉट लिख दिया है, यहाँ पर tan लिखना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। तो थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने आपके एग्जांपल में थीटा नहीं x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से थीटा लिख दिया है, तो एग्जांपल बराबर है लेकिन थीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थीटा लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से थीटा कर दिया है, तो यहाँ पर भी थीटा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकेंगे हम। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थीटा लिया है, तो ये पाई बाय 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2 कांस्टेंट है। ठीक है,
तो थीटा को थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। जैसे x को x से डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ x तो आंसर 1 आता है, तो यहाँ पर थीटा से थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/2 आंसर आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10। इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x स्क्वायर फाइंड dy/dx। तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे, गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्सप्रेशन देखा था शुरुआत में, जो 7 एक्सप्रेशन था उसमें से एक ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एक्सप्रेशन है उनमें से। तो यहाँ पर हम x की जगह पे हमें cos थीटा पुट करना पड़ेगा। cos थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर tan थीटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर cos थीटा अपॉन √1 सॉरी sin थीटा पुट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर ऊपर sin थीटा आएगा तो नीचे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें sin थीटा पुट करना पड़ेगा, sin थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है। sin थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर sin थीटा होना चाहिए। और अगर आपने एक्सप्रेशन याद है आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आपको ये एक्सप्रेशन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पुट करना है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर sin थीटा और √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। बेसिक फार्मूला आपको बताया मैंने। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin थीटा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये cos का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। तो y इक्वल टू यहाँ पर देखिए हम क्या हो जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बचेगा थीटा और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स ऑफ x। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर फिर से आंसर लिख देता हूँ 1/√1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर dy/dx। अभी लास्ट एग्जाम्पल 2 बचे हमारे 11 और 12, वो देख लेते हैं हम, फिर रुक जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट cos x अपॉन 1 + sin x फाइंड dy/dx। तो गिवन लिख देंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 + sin x। तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल x की टर्म नहीं है यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है। तो हमें किसी तरह से यहाँ पर tan लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ cos को मैं sin में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sin ऑफ π/2 - x, ठीक है। इस तरह का कन्वर्जन होता है, आपको सिखाया था मैंने। फिर sin को cos में कर दिया, अभी 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर 1 + sin थीटा को मैं cos में कर देता हूँ, तो यहाँ पर cos में कर देंगे तो π/2 - थीटा, ठीक है। तो कोई भी रेशो अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे में, तो π/2 से वो थीटा जो एंगल है उसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर थीटा लिखा, यहाँ पर x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल x है। तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin π/2 - x। देखिए यहाँ पर अगर हम π/2 - x इसे पूरा एंगल कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पर sin थीटा का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो sin थीटा का फार्मूला हम इस तरह से यूज़ करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2।
तो हमारा यहाँ पर थीटा है π/2। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन, ये π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा, माइनस x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, x/2 इंटू कॉस θ/2। तो थीटा है हमारा π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 और माइनस x को डिवाइड करेंगे 2 से तो x/2 आ जाएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पर थीटा है π/2, तो π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा और x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए cos π/4 माइनस एक्स कॉस स्क्वेयर ऑफ π/4 माइनस x/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन π/4 माइनस x/2 और ये cos π/4 माइनस x/2, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है इस तरह से। तो ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा π/4 माइनस x/2। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx और π/4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और यहाँ पर 1/2 बाजू में निकालना पड़ेगा और x का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट में ऐसे। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन का, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। इफ़ y इक्वल टू सेग इनवर्स 1/4x³ माइनस 3x फाइंड dy/dx। तो गिवन लिख देंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए 4x³ माइनस 3x, इस तरह का अगर हमारा ये एक्सप्रेशन आता है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x की जगह पर cos। ठीक है, हमने देखा था 7 एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ x। y इक्वल टू सेग इनवर्स ऑफ 1/4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, x की जगह पर cos थीटा पुट कर दिया। तो y इज इक्वल टू सेग इनवर्स ऑफ 1/, तो ये जो फार्मूला है नीचे वाला ये है cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा होता है 3 cos³ थीटा माइनस 4 cos थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर cos 3 थीटा लिख देंगे। तो y इक्वल टू सेग इनवर्स ऑफ, तो 1/cos 3 थीटा हो जाएगा सेक 3 थीटा। ठीक है, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये सेक निकल जाएगा, सेक इनवर्स निकल जाएगा, तो 3 थीटा बचेगा। तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है हमारी cos इनवर्स x, तो यहाँ पर cos इनवर्स x। तो यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम। तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई टॉपिक या कुछ बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा और आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के, तब तक टेक केयर, बाय बाय।